इराक के जल क्षेत्र में खोर अल जुबैर बंदरगाह के पास एक अमेरिकी स्वामित्व वाले तेल टैंकर पर कथित तौर से ईरान की एक आत्मघाती नौका ने हमला कर दिया। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत होने की खबर है। अभी तक मृतक का नाम सार्वजनिक नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार जहाज पर 27 चालक दल के कर्मचारियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। उन्हें इराक के शहर बसरा लाया गया। कंपनी ने दुनिया भर के नाविकों में 15% भारतीय हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। कंपनी ने भारत से हमले की कड़ी निंदा करने और पश्चिम एशिया में जहाजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़ाने की मांग की। जम्मू कश्मीर के एक शादी कार्यक्रम में फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल बचे पूर्व सीएम। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू के एक प्राइवेट फंक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी पहुंचे थे। जब दोनों नेता फंक्शन में शामिल होने के बाद निकल रहे थे, तब हमलावर ने फारूक अब्दुल्ला पर पिस्टल से फायरिंग की। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को तुरंत दबोच लिया। आरोपी की पहचान कमल सिंह जमवाल के रूप में हुई है। इस घटना को सुरक्षा में बड़ी चूक के रूप में देखा जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि वे तेहरान शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही उन्होंने युद्ध को खत्म करने के लिए 3 शर्तें सामने रखी हैं। उन्होंने कहा है यह लड़ाई यहूदी शासन और अमेरिका की वजह से शुरू हुई है और यही तभी खत्म होगी जब ईरान के अधिकारों को मान्यता दी जाएगी। उन्होंने रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात की है। ईरान ने कहा है कि हम युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका के सामने झुकने के लिए नहीं तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजधानी लखनऊ अपने संसदीय क्षेत्र में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान आधिकारिक बैठकों में भाग लेने के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे आज 8 बजे लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुंचे। रक्षा मंत्री शुक्रवार को शहर के ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद कई कार्यक्रमों से होते हुए लगभग 5 बजे हसनगंज झूलेलाल वाटिका में आयोजित सभा को संबोधित करके 6:20 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आज की बड़ी खबर, ईरान पर भी भारत का दिखा दबदबा। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच उच्च स्तरीय कूटनीतिक बातचीत सफल रही। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद के सिर्फ एक फोन पर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को गुजरने की इजाजत दे दी। इस फैसले से भारत ईरान के बीच की राजनीतिक संबंधों की सराहना हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत की विदेश नीति काम कर रही है, जबकि अमेरिका, इजराइल और यूरोप के जहाज अभी भी हमले के खतरों का सामना कर रहे हैं, किंतु भारत में नहीं होगी तेल की केवल किल्लत। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद बोले ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, मैं सदन के नियमों की गरिमा का ध्यान रखता हूं। विपक्ष द्वारा लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव बुधवार को खारिज हो गया। सदन में भारी हंगामे के बीच अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। 4 दशकों में यह पहली बार है जब किसी स्पीकर को पद से हटाने के लिए ऐसा प्रस्ताव सदन में लाया गया है। ओम बिरला ने कहा, किसी भी माइक को चालू या बंद करने का बटन चेयर के पास नहीं होता है।